वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का साइंस मिशन है। बुक का नाम चैप्टर है 9, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। फर्स्ट टेस्ट योर लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे आ चुका है। बिटवीन द चैप्टर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं सीधे वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एन एसेंशियल प्रोसेस? लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन है वो एसेंशियल प्रोसेस क्यों है? व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल प्रोसेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन विदाउट सेक्स गैमेट्स इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ऐसा रिप्रोडक्शन मेथड जिसमें सेक्स गैमेट की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको कहते हैं क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिस्ट 2 मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 मोड बताइए। नंबर 1 है बाइनरी फिशन, सेकंड वन इज बडिंग। हाउ डू ओविपेरस एनिमल्स डिफरेंट फ्रॉम वाइविपेरस एनिमल्स? कैसे होते हैं भाई डिफरेंट? तो ओविपेरस एनिमल ले एग्स, ये एग्स देते हैं, अंडे देते हैं, वाइल वाइविपेरस नॉट, वो अंडे नहीं देते हैं, सीधे बेबीज को जन्म देते हैं। इज फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल इन फ्रॉग में कैसा होता है? तो बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। हैन की बात करें तो यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? तो जानते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन होना, बदलना लार्वा का एडल्ट में थ्रू स्टेजेस, है ना। बीच में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, पहले एग होते हैं, फिर एम्ब्रायो होती है, टेडपोल बनता है, टेडपोल विद 2 लेग्स बनता है, फिर टेडपोल विद 4 लेग्स, ऐसे करके एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। तो इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन अ टेडपोल एंड ए फ्रॉग। एक टेडपोल और क्या करना है आपको? ठीक है, डिफरेंस बताना है टेडपोल और फ्रॉग के बीच में। टेडपोल विच इज लाइक ए फिश विद गिल्स, ये फिश की तरह होता है जिसके गिल्स होते हैं, एंड ए टेल फिन भी होती है, एंड रिमेन्स स्विमिंग इन वाटर, और ये वाटर में तैर सकता है। इट देन डेवलप ए पेयर ऑफ 4 लिम्ब, फिर इसके पास 4 लिम्स आ जाते हैं। ग्रेजुअली द टेडपोल लूजेस इट्स टेल, धीरे धीरे इसकी पूंछ गायब होने लगती है। एंड द हिल्स, है ना, एंड द गिल्स आर रिप्लेस बाय लंग्स, तो यहाँ पे हिल्स नहीं आएगा, गिल्स आएगा। क्या आएगा बेटा? गिल्स आर रिप्लेस विद लंग्स, तो ये हो जाते हैं रिप्लेस किससे? लंग्स से। इट डेवलप्स 2 hind limbs, a pair of legs to become an adult। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? इसके बाद एडल्ट में बदल जाता है। कब? जब hind limbs आ जाते हैं, pair of legs आ जाते हैं इसके पास। नेक्स्ट, why the animals like frog lays hundreds of eggs at the time and hen lays 1 egg at a time? यहाँ पे बोला गया है कि जो फ्रॉग होते हैं एक टाइम में, एक बार में 100 बहुत सारे एग्स देते हैं, जबकि हैन केवल 1 एग देती है एक बार में। फ्रॉग लेज 100 ऑफ एग्स बिकॉज, ठीक है, फ्रॉग एक्सटर्नल, ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे इन, है ना, यहाँ पे आई एम नहीं रहेगा, क्या आएगा बेटा? इन फ्रॉग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, सो यानी इसमें क्या होता है? फ्रॉग्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर लेस, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल लेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बट इन हैन इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, उसमें क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एंड चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर मोर, और चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा रहते हैं। सो हैन ले एग 1 egg एट ए टाइम, इसलिए वो 1 एग देती है। टेस्ट योर लर्निंग आउटकम 2 पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल इज प्लेड बाय एपिडिडमिस? एपिडिडमिस के द्वारा क्या रोल प्ले किया जाता है? आंसर, स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द कॉइल ट्यूब, स्पर्म स्टोर किए जाते हैं कॉइल ट्यूब की फॉर्म में इन एपिडिडमिस, एपिडिडमिस में, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए, वेयर दे आइदर मैच्योर, जहां पे वो या तो मैच्योर हो जाते हैं, इनटू स्पर्म, स्पर्म में, और डीजनरेट बाय द वॉल्स, या क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं वॉल्स के द्वारा ऑफ द एपिडिडमिस की। नेक्स्ट, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सेमिनल वेसिकल इन मैन? सेमी वेसिकल का क्या रोल है मैन में, इंसान में? चलिए बात करते हैं। स्पर्म फ्रॉम एपिडिडमिस पासिंग थ्रू स्पर्म डक्ट्स, तो भाई जो स्पर्म्स होते हैं वो पास होते हैं एपिडिडमिस से, ठीक है, स्पर्म डक्ट के थ्रू, आर स्टोर्ड इन सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल्स में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। वेयर दे मैच्योर, जहां पे मैच्योर हो जाते हैं, प्लेस इन विस्कस फ्लूइड, और क्या हो जाते हैं? प्लेस हो जाते हैं विस्कस लिक्विड में, है ना। चलिए, हाउ मेनी एग्स ओवा आर रिलीज बाय द ओवेरीज एवरी मंथ? एक ओवेरीज के द्वारा कितने एग रिलीज किए जाते हैं हर मंथ? 1 मैच्योर ओवम एग इज रिलीड इनटू द ओविडक्ट, एक एग रिलीज किया जाता है ओविडक्ट में बाय 1 ऑफ द ओवेरीज, एक ओवेरीज के द्वारा एवरी मंथ। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? ठीक है, तो कह रहा है कि फीमेल के किस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फर्टिलाइजेशन होता है?
तो आंसर है फैलोपियन ट्यूब। आप देख पा रहे हैं फैलोपियन ट्यूब, दिस इज फैलोपियन ट्यूब, है ना, ये आपको दिख रही है, जिसको आप ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, व्हाट इज द रोल ऑफ ओवेरीज इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? ओवेरीज का क्या रोल होता है रिप्रोडक्शन में, चलिए जानते हैं। द रोल ऑफ ओवेरीज इन द रिप्रोडक्शन इज टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ये क्या करती हैं, ओव्यूलेशन को परफॉर्म करती हैं। व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन? क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन? द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मींस मदर की बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जायगोट इज सेड टू बी कैरिंग द कैरेक्टर फ्रॉम बोथ। जायगोट जो होता है उसको ये माना जाता है, कहा जाता है कि ये कैरी करके ले जाता है कैरेक्टर बोथ, दोनों से, द मदर एंड द फादर। ट्राई एक्सप्लेनिंग द वे इट हैपेंस, किस तरीके से होता है इसको एक्सप्लेन करें। चलिए, इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हाफ द न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ जायगोट न्यूक्लियस कम फ्रॉम द फादर। वो कह रहा है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है जायगोट जो होता है उसका आधा न्यूक्लियर मटेरियल कहां से आता है, फादर से आता है थ्रू द स्पर्म, स्पर्म के थ्रू, एंड द अदर हाफ कम फ्रॉम द मदर, और आधा आता है मदर से थ्रू द एग, एग के सहारे। जायगोट देयरफॉर कैरीज द कैरेक्टर फ्रॉम बोथ। इस तरह से जायगोट के पास दोनों ही कैरेक्टर आ जाते हैं, फ्रॉम द फादर एंड द मदर, एंड द चाइल्ड डेवलपिंग फ्रॉम द जायगोट इनहेरिट सम कैरेक्टर फ्रॉम फादर एंड सम फ्रॉम द मदर। इसलिए जो चाइल्ड डेवलप होता है वो इनहेरिट करता है फादर के और मदर के कैरेक्टर। इन व्हाट वे द डेवलपिंग एम्ब्रायो गेट्स इट्स न्यूट्रिशन? किन तरीकों से डेवलपिंग, है ना, डेवलप होती है आपकी एम्ब्रायो, है ना, और किस तरह से वो न्यूट्रिशन लेती है, चलिए जानते हैं। द वॉल लाइक एम्ब्रायो एंटर द यूट्रस। जो गेंद की तरह स्ट्रक्चर होती है एम्ब्रायो होती है, एंटर द यूट्रस, ये यूट्रस में एंटर करती है, जो जिसको हम बॉम्ब के नाम से जान रहे हैं। वेयर इट गेट्स अटैच टू द सॉफ्ट स्पॉन्जी कशन। उसके बाद ये क्या करती है, अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है, कनेक्ट हो जाती है सॉफ्ट स्पॉन्जी कशन से, जिसको हम एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। फॉर्म अलोंग द वॉल्स ऑफ द यूट्रस, ये बन जाती है कहाँ पे, यूट्रस की वॉल पे। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसको हम प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ग्रेजुअली द एम्ब्रायो डेवलप्स ए लिंक विद द ब्लड सप्लाई द मदर थ्रू ए डक्ट कॉल्ड, है ना, अम्बाइलिकल कॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रेजुअली क्या होता है, एम्ब्रायो डेवलप होती है ए लिंक विद द ब्लड सप्लाई टू द मदर, सप्लाई द मदर। तो मदर की जो ब्लड सप्लाई होती है उससे कनेक्टिंग लिंक बना लेती है, वहां से न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देती है, और एक डक्ट के थ्रू ऐसा करती है अम्बिलिकल कॉर्ड। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द ऑफ द कॉर्ड विद द वॉल। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहां पे जुड़ी होती है, कनेक्ट होती है उस पॉइंट पे, ठीक है, कॉर्ड के सारे विद द वॉल ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड प्लेसेंटा, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। द एम्ब्रायो स्टार्ट ड्रॉइंग इट्स न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ ब्लड फ्रॉम द मदर, और ये न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देती है मदर के ब्लड से थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। ये हमारी ओवेरीज हो गई, ठीक है, बॉम्ब और यूट्रस ये वाला हमारा एरिया हो गया, ठीक है, स्पर्म्स यहाँ मीट करते हैं, एग और ओवम आ रहे हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गेस्टेशन पीरियड? गेस्टेशन पीरियड से आप क्या समझते हैं? इट टेक्स अबाउट 270 to 280 डेज, और लमसम बोले तो बेटा 9 मंथ्स हो जाते हैं लगभग, फॉर द एम्ब्रायो टू डेवलप इनटू ए बेबी। तो एम्ब्रायो को इतना टाइम लगता है एक फुली बेबी डेवलप होने में, एंड दिस पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड, और ये टाइम पीरियड कहलाता है गेस्टेशन पीरियड। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, द मेल गैमेट इन मैन इज, क्या होते हैं बेटा, स्पर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्म। प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहलाता है जायगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज, ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन। द प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज फर्टिलाइजेशन। जायगोट फॉर्मेशन तो कहलाता है जायगोट फॉर्मेशन। इन ह्यूमन मेल्स स्कॉर्टल सैक्स एंड क्लोजिंग द टेस्टिस रिमेन हैंगिंग इन एयर, ये एयर में लटके रहते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। आप जानते हैं कि उसको कम टेम्परेचर की, लेस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स व्हाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओविपेरस एनिमल, तो कौन होते हैं बेटा, वर्ड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइविपेरस एनिमल, तो कैट होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग में होता है बेटा। हैन ले एग वंस ए डे, एक दिन में एक देती है जनरली। इन वुमेन ओवम इज रिलीड फ्रॉम द ओवरी ओनली वंस ए मंथ, एक महीने में एक बार। द यंग वन टू डेवलप इनटू ए चिक इन एग टेक्स लगभग 21 डेज। द गेस्टेशन पीरियड इन फीमेल ह्यूमन इज अराउंड 280 डेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओविपेरस एनिमल, तो रैट नहीं होता है, सीधे बेबीज को जन्म देता है। State whether true or false. First, larva is one of the stages in the development of chick in hen. False, chick में नहीं होता है, frog में होता है। Binary fission is asexual reproduction. True.
Budding in hydra is sexual reproduction. Wrong. False is asexual reproduction. Larva of the frog is a small fish-like stage having gills. Yes, true. Fowl, that is hen, is a viviparous animal. False है. Oviparous animal give birth to young ones. False. Eggs देते हैं. Fusion of the gametes give rise to embryo. False. Egg laid by the hen is made up of single cell. Yes, true. The fertilized egg is called zygote. True. Fertilization is necessary for asexual reproduction. False. Asexual के लिए जरूरी नहीं होता है. A zygote is a single cell. True. Gestation is the period an embryo takes to mature into fetus. False. Fetus में नहीं होता बेटा ना, ये पूरा बेबीज बनने में होता है. Development stages in the frog show metamorphosis. True. Each sperm is a single cell. Yes, true. Amoeba reproduce by budding. False. One word. First, creation of new life of its own kind. Reproduction कहलाता है. Animals which lay eggs. Oviparous कहलाते हैं. Animals which give birth to young one. Viviparous कहलाते हैं. Development of young one from egg to adult through different stages. Process कहलाता है metamorphosis. Sperm producing organ testes. Ova producing organ ovaries. The organ where fertilization takes place in humans. Fallopian tube. Organ in mother where embryo develops. ये कहलाती है uterus या womb. The immature baby in the womb. ये कहलाता है fetus. The other name of oviduct, that is fallopian tube. The male gamete in man is sperm. The female gamete in woman eggs या ova. Fusion of gametes fertilization. Product of fertilization zygote. An animal which reproduced by binary fission amoeba. An animal which reproduced by budding hydra. Example of an animal in which fertilization take place externally. ये कहलाता है frog. Example of an animal in which fertilization take place internally. ये human होते हैं, cow हो गई जैसे, और भी example हो सकते हैं. The organ which hold fetus in female, that is mother, ये कहलाता है womb या uterus. Theoretical questions. Short type question आ चुके हैं. First, the process which help multiplication of organelle. क्या नाम है उसका? तो नाम है the process is called reproduction. What is external fertilization? Explain giving example. When fertilization take place outside the body of the mother, जब fertilization mother की body के बाहर हो रहा होता है, it is called external fertilization. उसको हम external fertilization कहते हैं. Example की बात करें, in frog fusion of sperm and egg take place in water. ये water में होता है, जो ये नहीं body के बाहर हो रहा है, outside the body of the mother. How are post fertilization stages different in hen and woman? hen और वुमेन में है ना क्या होते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेजेस कैसे डिफरेंट होती है. पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज इन hen एंड वुमेन क्या है भाई, देखिए. फर्टिलाइज एग पासेस डाउन द ओविडक्ट. फर्टिलाइज एग ओविडक्ट में पास होता है एंड गेट्स सराउंडेड विद रिजर्व फूड, और रिजर्व फूड से घिर जाता है. एंड फाइनली ये hen सेल ऑफ कैल्शियम. ठीक है, तो hen नहीं है बेटा, यहाँ पे हार्ड है. क्या है ये, n की जगह r कर लेंगे, हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और बन जाता है एक हार्ड सेल कैल्शियम कार्बोनेट का. जबकि वुमेन की बात करें, जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म एम्ब्रायो. ये डिवाइड होने लगता है, एम्ब्रायो बना लेता है. दिस एम्ब्रायो एंटर्स द यूट्रस. ये यूट्रस में एंटर कर जाती है एंड अटैच टू इट, और इससे अटैच हो जाती है. ठीक है, और क्या बना लेती है, इम्प्लांटेशन, और इसको क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन. ठीक है, तो ये एम्ब्रायो जो होती है यूट्रस से चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है, इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन. जबकि hen की बात करें तो ऑन लेइंग एग मदर hen सिट्स ओवर द एग टू कीप देम वार्म. ठीक, जो मदर hen होती है वो एग के ऊपर बैठ जाती है और अपने अंडे को, एग को गर्म रखने की कोशिश करती है. एम्ब्रायो डेवलप्स ए लिंक विद द ब्लड सप्लाई फ्रॉम द मदर. एम्ब्रायो जो डेवलप करती है एक लिंक है ना, ब्लड के, इस मदर के ब्लड के साथ, सप्लाई के साथ. एम्ब्रायो ड्रॉ इट्स न्यूट्रिशन, और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेती रहती है. ठीक है, hen की बात करें तो इसमें जो लगता है 20 to 21 डेज लगते हैं टू एक्टिव चिक्स टू कम आउट, पूरा कंप्लीट चिक बनने में. जबकि यहाँ पे 270 to 280 डेज लगते हैं टू डेवलप इनटू ए बेबी. हाउ डू वी आइडेंटिफाई ए मेल फ्रॉग फ्रॉम ए फीमेल फ्रॉग एक्सटर्नली? कैसे देख के हम बता सकते हैं बाहर से, है ना. मेल फ्रॉग इज स्मॉल, ये स्मॉल होते हैं, एंड डार्क, डार्क होते हैं. वाइल फीमेल फ्रॉग इज बिग, ये बड़ी होती है, एंड फेयर, साफ सुथरी होती है. इन व्हाट वे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? वो कह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे बेहतर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. चलिए जानते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए फास्ट प्रोसेस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फास्ट प्रोसेस होता है मल्टीप्लिकेशन का इन कंपैरिजन टू सेक्सुअल. तो बेटा यहाँ पे क्या है, एसेक्सुअल है ना, ये पे ए सेक्सुअल के बीच में स्पेस नहीं है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फास्ट होता है मल्टीप्लिकेशन के मामले में.
Name two animals in which internal fertilization take place but the development of baby in one takes place inside the body of the mother and in the other development of the baby takes place outside the body of the mother। ठीक है, वो कह रहा है ऐसे दो एनिमल का नाम बता दो। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है और आंसर बड़ा छोटा सा। देखिए दो एनिमल के नाम बताने हैं जो फर्टिलाइजेशन है ना, उसमें क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है बेबी का वो बॉडी के बाहर होता है। तो वो है आपके कौन, है ना, डेवलपमेंट ऑफ बेबी इन वन टेक प्लेस, एक में हो जाए बॉडी के अंदर जबकि दूसरे में हो जाए बॉडी के बाहर। तो ये ह्यूमन होते हैं, फर्टिलाइजेशन भी होता है बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट होता है, जबकि हैन में बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन तो होता है लेकिन बॉडी है ना बेबी की ग्रोथ जो होती है वो बॉडी के बाहर होती है। वन इज ह्यूमन अनदर इज हैन। लॉन्ग क्वेश्चन, describe the formation and path of sperm from testis to exit through urethra। कह रहा है कि आपको डिस्क्राइब करना है फॉर्मेशन पाथ ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, स्पर्म जो निकलते हैं टेस्टिस से, एग्जिट थ्रू यूरेथ्रा से बाहर निकलते हैं। तो देखिए बेटा, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन ईच टेस्टिस, एक टेस्टिस में मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं एंड पास इनटू एपिडिडमिस, और एपिडिडमिस में वो पास हो जाते हैं एवरीडे डेली। स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर लेस टेम्परेचर, स्पर्म बनने के लिए कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है देन द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। और आप जानते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। पाथ हो गया बेटा, पहले टेस्टिस, टेस्टिस से एपिडिडमिस से स्पर्म डक्ट, फिर सेमिनल वेसिकल, फिर यूरेथ्रा, फिर ऐसे करके भी आप दिखा सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चलिए, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, क्या होता है फर्टिलाइजेशन, हाउ फर्टिलाइजेशन इज रिलेटेड टू गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन कैसे रिलेटेड है गैमेट्स से। फ्यूजन ऑफ एग विद स्पर्म, फ्यूजन ऑफ एग स्पर्म से होता है कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, यानी कि एग और स्पर्म का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इन फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो होता है वो मेल गैमेट्स और स्पर्म होते हैं, फीमेल गैमेट्स ओवम होते हैं, दोनों का मिलना टेक्स प्लेस यहाँ पे हो जाता है फर्टिलाइजेशन में। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, क्या होता है मेटामॉर्फोसिस, एक्सप्लेन इट विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट स्टेजेस इन फ्रॉग, है ना, डेवलपमेंटल स्टेजेस फ्रॉग। तो देखो बेटा, पहले एग है, फिर एम्ब्रायो बनेगा, फिर टेडपोल बनेगा, फिर क्या होगा टेडपोल विद 2 legs, फिर 4 legs, फिर एडल्ट बन जाएगा। चलिए पढ़ते हैं इसको। The transformation of the larva into an adult through stages is called metamorphosis। जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है लार्वा की एक एडल्ट फ्रॉग में, ये सारी जो स्टेजेस होती हैं बनने का प्रोसेस जो है इसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। टेडपोल विच इज लाइक ए फिश, ये शुरुआत में फिश की तरह होता है, विद गिल्स, गिल्स होते हैं, इसके बाद टेल फिन भी होती है, एंड रिमेन स्विमिंग इन वाटर, पानी में तैरता रहता है। इट देन डेवलप ए पेयर ऑफ 4 limbs, इसके बाद इसके पास 4 limbs आ जाते हैं, ए पेयर ऑफ लेग्स आ जाते हैं, 4 है ना आगे वाले, एंड एडल्ट फ्रॉग धीरे धीरे करके एडल्ट फ्रॉग में बदल जाता है। डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन को आपको बताना स्टेज टिल द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूटस इन वुमेन, ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन बताने स्टेज बतानी है और फ्यूटस है ना वुमेन में जो ये चेंजेस हो रहे हैं। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस व्हाइल द एग और द ओवम इज पासिंग थ्रू द ओविडक्ट, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस व्हाइल, फर्टिलाइजेशन होता है जब एग और यानी कि एग और ओवम जो है पासिंग थ्रू द ओविडक्ट, ओविडक्ट से गुजर रहे होते हैं, एंड इमीडिएटली द देयर आफ्टर, उसके तुरंत बाद यहाँ पे स्पेस है, द न्यूक्लियस ऑफ द जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग फॉर्मिंग ए बॉल, और न्यूक्लियस डिवाइड होता जाता है और क्या होता है बेटा फॉर्मिंग ए बॉल, एक पूरी बॉल टाइप की बन जाती है बेबी एम्ब्रायो जिसको कहते हैं, ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सेल, 100 ऑफ सेल्स आ जाते हैं, ठीक। द बॉल लाइक एम्ब्रायो, तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है बॉल लाइक एम्ब्रायो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। एंटर्स द यूट्रस, ये कहाँ जाती है यूट्रस में आ जाती है, यहाँ पे देखिए ये आ चुकी है, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। ग्रेजुअली द एम्ब्रायो डेवलप्स ए लिंक विद द ब्लड सप्लाई फ्रॉम द मदर, और ये एक लिंक डेवलप कर देती है मदर की ब्लड सप्लाई से थ्रू ए डक्ट कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड, और इस डक्ट को हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द कॉर्ड विद द वॉल ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड प्लेसेंटा, और जहां पे कनेक्ट होते हैं उस पॉइंट को कहते हैं हम क्या प्लेसेंटा। एम्ब्रायो स्टार्ट ड्रॉइंग इट्स न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, एम्ब्रायो लेने लगती है न्यूट्रिशन ब्लड की फॉर्म में फ्रॉम द मदर थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, मदर से लेने लगती है अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से। When the embryo gets implanted, जब एम्ब्रायो इम्प्लांट हो जाती है इन द बॉम्ब में, द मदर इज सेड टू हैव कंसीव्ड एंड प्रेग्नेंट, तो कहा जाता है कि मदर कंसीव कर चुकी है और इनको प्रेगनेंसी हो चुकी है। बाय द टाइम एम्ब्रायो इज 5 weeks old, जिस तरह से एम्ब्रायो अब चल के 5 weeks old हो जाती है, इट मे हैव rudimentary eyes and a beating heart, ठीक है, तो हार्ट बीट आ जाती है, आइज आ जाती हैं। By the time it is 12 weeks, जब ये 12 वीक की हो जाती है, और the embryo is now an immature baby,
तो एम्ब्रायो लगभग क्या कहते हैं उसको, अब ये इमेच्योर बेबी है एंड इज कॉल्ड फ्यूटस, इसको हम फ्यूटस के नाम से जानते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज हाइड्रा रिप्रोड्यूस, हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? तो चलिए जानते हैं आंसर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा टेक प्लेस बाय बडिंग, कैसे होता है? बडिंग के द्वारा होता है। हाइड्रा इज ए मल्टीसेलर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक पानी में रहती है, विद ए सॉफ्ट सिलेंड्रिकल बॉडी, और इसकी जो बॉडी होती है सॉफ्ट होती है, सिलेंड्रिकल होती है। इट वियर्स टेंटिकल्स सराउंडिंग इट्स माउथ, है ना, इसके चारों तरफ क्या होते हैं? टेंटिकल्स होते हैं, और इट्स माउथ विच है चारों ओर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, विच इज टुवर्ड द टॉप ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी के टॉप पे होता है। जनरली हाइड्रा रिमेन्स अटैच्ड टू द लीव्स और स्टेम ऑफ द अदर एक्वेटिक प्लांट, जनरली जो हाइड्रा होता है अटैच रहता है, चिपका रहता है, जुड़ा रहता है प्लांट्स के बेस से, ठीक है, इन सब चीजों से जुड़ा रहता है। मे भी रॉक, पत्थर हो सकती है, अंडर वाटर, पानी के अंदर जो चीजें रहती हैं। फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है रिप्रोडक्शन के लिए, बडिंग से जो रिप्रोडक्शन होता है, वन और मोर बर्ड्स बल्क आउट, एक या एक से ज्यादा क्या होते हैं? बर्ड्स जो होते हैं बल्क आउट, बाहर को उभर आते हैं, निकल आते हैं, फ्रॉम द लेटरल साइड, है ना, लीनियर साइड से नहीं आते, लेटरल साइड से आते हैं, दाएं बाएं से, है ना, ऑफ हाइड्रा पर, फॉर्मिंग ए बेबी हाइड्रा, और बेबी हाइड्रा बन जाता है, ठीक है। बेबी हाइड्रा सेपरेट्स आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेरेंट, और बेबी हाइड्रा जो होता है पेरेंट की बॉडी से सेपरेट हो जाता है, फॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट हाइड्रा, और एक नया इंडिविजुअल हाइड्रा बना लेता है। हाइड्रा मल्टीप्लाइज रैपिडली, ये रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोड्यूसिंग मैनी हाइड्रा बर्ड्स, और बहुत सारे हाइड्रा बर्ड्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो बेटा डायग्राम की मदद से समझते हैं यहाँ पे। तो देखो भाई, यहाँ पे क्या है? एक हाइड्रा है, यहाँ पे छोटा सा बर्ड एक निकलना स्टार्ट हुआ है, अब ये थोड़ा ग्रो कर रहा है, थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। आफ्टर दैट ये एक फुल, है ना, मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच चुका है, उसके बाद ये यहाँ से सेपरेट हो चुका है। तो इस तरह से होता है बडिंग। What do you understand by the binary fission? Binary fission से आप क्या समझते हैं? Explain giving example, कुछ एग्जाम्पल देके समझाइए। देखिए, the division of cell to form two new cells is called binary fission. एक सेल का दो सेल में बढ़ जाना, इसको बाइनरी फिशन कहते हैं। फिशन मीन्स स्प्लिटिंग अपार्ट और डिवीजन इनटू टू पार्ट। फिशन का मीनिंग होता है स्प्लिटिंग अपार्ट, ठीक है, यानी कि दो हिस्सों में टूट जाना, बढ़ जाना, ठीक है, इनटू टू पार्ट्स। बाइनरी फिशन इन अमीबा, अमीबा की बात करते हैं, बिगिंस विद द स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लियस, इसकी स्टार्टिंग होती है स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लियस से इनटू टू न्यूक्ली, और ये दो न्यूक्ली में डिवाइड हो चुका होता है। फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ द बॉडी, उसके बाद पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद बॉडी डिवाइड होती है इनटू टू बाय कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब रुकावट बीच में से, है ना, क्या होता जाएगा? पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा, फिर दो पार्ट में बढ़ जाएगा। ईच पार्ट रिसीविंग ए न्यूक्लियस, हर पार्ट को एक न्यूक्लियस मिल जाता है। ईच पार्ट ऑफ द सेल विद ए सिंगल न्यूक्लियस सेपरेट्स, है ना, हर एक पार्ट जो होता है सिंगल न्यूक्लियस होता है, उसके बाद सेपरेट्स आउट इनटू एन इंडिपेंडेंट अमीबा, और वो एक इंडिपेंडेंट अमीबा बन जाता है। Thus two daughter amoeba are formed, इस तरह से दो इंडिविजुअल डॉटर अमीबा बन के तैयार हो जाते हैं। देखो बेटा, पहले ये पेरेंट सेल है, उसके बाद सबसे पहले इसकी बॉडी के अंदर, है ना, दो सेल बनना शुरू हो चुके हैं, उसके बाद दो न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो चुके हैं। आफ्टर दैट दोनों न्यूक्लियस सेपरेट हो चुके हैं, उसके बाद अब बॉडी सेपरेट होना शुरू हो रही है, और ये बॉडी सेपरेट हो चुकी है और दोनों को एक एक न्यूक्लियस मिल चुका है। गिव डिटेल्स ऑफ द क्लोनिंग टेक्निक, क्लोनिंग टेक्निक की डिटेल्स बताइए। इट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज भी बताने, डिसएडवांटेज भी बताने हैं आपको। चलिए देखते हैं। ए क्लोन इज ए बेबी प्रोड्यूस एसेक्सुअली, क्लोन क्या होता है बेटा? एक बेबी होता है जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस किया गया है फ्रॉम ए बॉडी सेल, एक बॉडी सेल से। क्लोनिंग इज इंड्यूस, क्लोनिंग इंड्यूस की जाती है, यानी आर्टिफिशियल है,
रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। इट इज एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन, ये एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन है। ए क्लोन इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सिंगल पेरेंट, जिस भी सिंगल पेरेंट से उसको बनाया गया है उसकी बिल्कुल डिक्टो एग्जैक्ट कॉपी होती है। whose body the nucleus from the cell is obtained, उसकी बॉडी है ना, the nucleus from the cell is obtained, न्यूक्लियस ऑब्टेन किया जाता है सेल से, उसके बाद क्या करते हैं डेवलपिंग ए बेबी, और बेबी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन ए शेप बाय इयान बेलमैन, तो सबसे पहले ये प्रोसेस जो किया गया था एक शिप पर किया गया था, शीप पर, और साइंटिस्ट का नाम था इयान बेलमैन एंड हिज कलीग, उनके साथियों के द्वारा एट द रोसलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, यहाँ ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे किया गया था। द बेबी क्लोन बोर्न ऑन 5 जुलाई 1996 वाज नेम डोली, 5 जुलाई 1996 को जन्म लिया था इस बेबी ने, इसका नाम था डोली। द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग क्या क्या है इसमें, क्लोन फ्रॉम द शेप टू बी ऑब्टेन वाज फिन डोर्सा शेप, ठीक है, तो कह रहा है कि भाई देखो जो क्लोन है, ठीक है, जो शिप से ऑब्टेन किया गया है वाज फिन डोर्सा शेप, ठीक है, तो फिन डोर्सा शेप का क्लोन तैयार किया गया था, है ना, फिगर में उसको ए दिखाया गया है। चलिए देखते हैं आगे। A normal body cell from the mammary gland of the white face E fin dorsat A was taken out, एक नॉर्मल बॉडी है सेल की, है ना, नॉर्मल बॉडी सेल लिया गया है मेमोरी ग्लैंड से, व्हाइट फेस फिन डोर्सेट ए कैटेगरी का जो मार्क किया गया डायग्राम में, टेकन आउट उससे लिया गया है। ईव इज द फीमेल शिप, ई एक फीमेल शिप है। एन एग और ओवम वाज टेकन आउट, उससे एक एग लिया गया, ओवम लिया गया फ्रॉम द ओवेरी ऑफ द ब्लैक फेस ईव, और किससे लिया गया, ये बी वाले से लिया गया, एक एग लिया गया। चलिए द न्यूक्लियस फ्रॉम द एग सेल ऑब्टेन फ्रॉम बी, ठीक है, न्यूक्लियस ले लिया गया एग सेल बी से, बाद रिमूव्ड एंड रिप्लेस विद द न्यूक्लियस फ्रॉम द सेल ऑब्टेन फ्रॉम ए, यानी यहां से जो सेल लिया गया था बी वाले से उसका न्यूक्लियस निकाल के ए वाला उसमें न्यूक्लियस डाल दिया गया है। द न्यू सेल विद द न्यूक्लियस फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द व्हाइट फेस ईव इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, और इसको अब क्या करके हमने फेज है ना ई प्लांट इम्प्लांटेड कर दिया गया है, इसको इम्प्लांट, भाई तुमने एक चीज वहां से ले ली, एक चीज वहां से ले ली, अब क्या कर रहे हैं आप यूट्रस में इम्प्लांट कर दे रहे हैं, किसके, ब्लैक फेस, किसके, व्हाइट फेस ईव इम्प्लांटेड, है ना, स्कॉटिश ब्लैक ईव, तो यानी ब्लैक वाले में इम्प्लांट कर दिया जा रहा है इस सेल्स को एज जायगोट, जायगोट की फॉर्म में, विच डेवलप इनटू द क्लोन, और जो कि क्लोन बन चुका है जिसका नाम दिया गया है डॉली। डॉली वाज बोर्न विद ए व्हाइट फेस एंड कैरेक्टर फ्रॉम द शिप ए, डॉली जो है उसका व्हाइट फेस है, कलर व्हाइट है, और कैरेक्टर आए हैं शिप ए से, फ्रॉम विच द न्यूक्लियस वाज टेकन, जिससे न्यूक्लियस लिए गए थे वहां से आए हैं, मेमोरी ग्लैंड से जो लिए गए थे। डॉली डिड नॉट बियर एनी कैरेक्टर फ्रॉम ब्लैक फेस ईव, ब्लैक फेस ईव से कोई भी नहीं आया है क्योंकि न्यूक्लियस उसका था ही नहीं। थ्रू द एग सेल, है ना, एग सेल के थ्रू, एक्सक्लूडिंग इस न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस को एक्सक्लूड कर दिया गया था, वाज ऑब्टेन फ्रॉम इट। चलिए एंड द डेवलपमेंट ऑफ द क्लोन ऑल्सो टुक प्लेस इन इट्स बॉम्ब, और डेवलपमेंट हालांकि ब्लैक वाले के बॉम्ब में ही हुआ था, ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं फिन डोर्सेट शिप है, ये ए वाला है, ये बी वाला है, ठीक है, और जो डॉली बनी है इनसे सब चीजें लेके वो ये डॉली बनी है जो कि व्हाइट कलर की है। नेक्स्ट एक्सप्लेन इन विट्रो टेक्निक, इन विट्रो टेक्निक को एक्सप्लेन करें ऑफ फर्टिलाइजेशन की। व्हाई इट बिकम नेसेसरी टू अडॉप्ट दिस मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये क्यों नेसेसरी हो जाता है कि आपने अडॉप्ट करना है यही वाला मेथड, क्यों भाई ऐसा क्यों नेसेसरी होता चला जा रहा है आज की डेट में, जानते हैं। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म हो गई। सम वुमेन फेल टू कंसीव एंड गेट प्रेग्नेंट, कुछ महिलाएं क्या होती हैं कंसीव नहीं कर पाती और प्रेग्नेंट नहीं हो पाती इन ए नॉर्मल वे, नॉर्मल तरीके से। दिस मे बी ड्यू टू सम, है ना, ब्लॉकेज, ये क्या होता है, ब्लॉकेड हो जाता है या ब्लॉकेज हो जाती है इन द ओविडक्ट में, जिसको फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, उसमें कुछ ब्लॉकेज आने की वजह से ऐसा हो जाता है। शो दैट, है ना, इस वजह से द एग, ये कैपिटल रहेगा, द एग और द ओवम फ्रॉम ओवेरी फेल्स टू एंटर द ओविडक्ट, तो जो एग होता है, जो ओवम होता है वो ओवेरी डक्ट में यानी फेलोपियन ट्यूब में एंटर नहीं कर पाता है, या क्या होता है स्पर्म फेल टू रीच द एग, और स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाता है, एंड यूनाइट विद इट, और उससे यूनाइट नहीं हो पाता है। और दूसरा चांस हो सकता है ड्यू टू इनसफिशिएंट नंबर ऑफ स्पर्म, इनसफिशिएंट नंबर ऑफ स्पर्म यानी कम रह गए स्पर्म्स इन द फ्रॉम, है ना, इन, है ना, अंदर जो आए हैं फ्रॉम मैन, इन मेल पर्सन से जो आए हैं वो कम रह गए। इन सच केसेस ए प्रोसेस कॉल्ड, इस केस में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल हम करते हैं, अडॉप्ट किया जाता है, हमारे द्वारा अपनाया जाता है। इन दिस प्रोसेस सो इट बिकम नेसेसरी टू अडॉप्ट दिस मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन, तब हम इस मेथड का फर्टिलाइजेशन का यूज करेंगे। क्या करते हैं इसमें देखिए, द डॉक्टर मेक्स ए माइक्रो कट, एक डॉक्टर जो होता है, जो सर्जन होता है, वो एक माइक्रो कट लगाएगा ऑन द साइड ऑफ द वुमेन्स एब्डोमेन, वुमेन्स के एब्डोमेन में,
एंड इंसर्ट एन ऑप्टिकल फाइबर, एक ऑप्टिकल फाइबर को इंसर्ट करा देगा। ठीक वैसे ही जैसे हम स्ट्रॉ है ना, नारियल से पानी पीते हैं स्ट्रॉ लेके, ठीक वैसे हल्की फाइन ट्यूब, बहुत फाइन ट्यूब, टू रीच द ओवेरी, ताकि वो ओवेरी तक पहुंच सके, फॉर लोकेटिंग एन एग, और वहां से लोकेट कर सके, एग तक वो पहुंच सके। ऑन फाइंडिंग द एग, जैसे उसको एग मिल जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द एग इज सक्ड आउट, एग को बाहर खींच लिया जाता है, एंड प्लेस इन ए डिश टेस्ट ट्यूब, यानी उसको एक डिश में या टेस्ट ट्यूब में रख लिया जाता है, इन ए सुटेबल मीडियम, सुटेबल मीडियम में, सॉल्यूशन में, टू कीप द एग एक्टिव, ताकि एग एक्टिव रहे। द स्पर्म फ्रॉम मेल आर ऑब्टेन एंड ट्रांसफर इमीडिएटली, जो मेल के स्पर्म्स होते हैं उनको तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है उस डिश में जहां पे एग पहले से रखा है, ट्यूब विद द एग इन इट, ताकि उसमें एग पहले से रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग टेक्स प्लेस इन द डिश, फर्टिलाइजेशन जो होता है एग का वो डिश में हो जाता है, एंड इट में स्टार्ट ग्रोइंग, और ये क्या होता है, स्टार्ट ग्रोइंग कर देता है इनटू एन एम्ब्रायो, एक एम्ब्रायो में डेवलप होने के लिए। द फर्टिलाइजेशन एग नाउ एन एम्ब्रायो इज देन इम्प्लांटेड टू द इन द बॉम्ब, यानी फर्टिलाइजेशन बाहर कराया है, अब आपने क्या कर दिया, उसको मदर्स के बॉम्ब में फिर से इम्प्लांट कर दिया है, यानी फर्टिलाइजेशन केवल बाहर कराया गया है फीमेल की बॉडी से, वुमेन्स बॉम्ब यानी यूट्रस में उसको फिर से हमने इम्प्लांट कर दिया है। The embryo may get seeded in the uterus, embryo है ना get seeded in the uterus, uterus में seeded हो चुकी है, and start developing further, अब वो further develop होना शुरू कर देती है। In case the attempt fails, अगर ऐसा ये attempt हमारा fail हो जाता है, is made till success, है ना, तो हम तब तक ये प्रोसेस करते रहते हैं जब तक कि हम सक्सेस नहीं हो जाते। इस तरह से आज आपने वीडियो देखा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और हाँ टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे इसके लिए आप है ना बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरह आपके लिए और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं बाय बाय।